नमस्कार दोस्तों, ओएसएस आयुर्वेदिक रेमेडीज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शहद के फायदे, इसके खाने का तरीका तथा यह कौन कौन सी बीमारियों में फायदेमंद है। शरीर को स्वस्थ बनाने में शहद की विशेष भूमिका है। यह काफी रोगों में हमारी रक्षा करता है। आयुर्वेद के प्राचीनतम ग्रंथ चरक संहिता में शहद के गुणों के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ तैयार करने में शहद एक अहम भूमिका निभाता है। आज भी कहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर रोगी को शहद के साथ दवाइयाँ सेवन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। शहद के अनेक नाम हैं। संस्कृत में इसे मधु, सोम, प्राण, देवभोजन, आयु, पुष्परस आदि नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे हनी तथा लैटिन में मेल कहते हैं। शहद अमृत के समान है। यह तुरंत शक्ति प्रदान करता है। यह 5 मिनट में ही डाइजेस्ट हो जाता है। यह स्वाद में बेहद मीठा होता है। इसमें वे सभी तत्व पाए जाते हैं जो संतुलित आहार में आते हैं। दूध के बाद शहद ही ऐसा आहार है जिसे संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट माना गया है। वेदों पुराणों में इसे अमृत की संज्ञा दी गई है। आजकल कई लोग आर्टिफिशियल शहद भी बनाने लगे हैं। देखने में यह शहद की तरह जरूर लगता है, परंतु इसमें वे गुण नहीं होते जो शुद्ध शहद में पाए जाते हैं। मौसम तथा स्थान की विभिन्नता के कारण शुद्ध शहद के रंग और स्वाद में भिन्नता हो सकती है, लेकिन गुणों की दृष्टि में इसमें कोई अंतर नहीं होता। शुद्ध शहद की एक पहचान होती है कि यह किसी भी मौसम में जमेगा नहीं। शहद में फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, गोंद, मोम तथा क्लोरोफिल के अलावा विटामिन ए, बी, सी की प्रचुर मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त शरीर के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ लौह तत्व, तांबा, मैंगनीज, सिलिका, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, गंधक, आयोडीन तथा एंटीसेप्टिक तत्व भी इसमें उपलब्ध रहते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि शहद हल्का तथा शीघ्र पचने वाला पदार्थ है जो पेट में पहुंचते ही पचकर रक्त में मिल जाता है, जिससे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है तथा शरीर को तुरंत आवश्यक ऊर्जा मिल जाती है। इसके नियमित उपयोग से शरीर को शक्ति, स्फूर्ति तथा ताजगी मिलती है। साथ ही यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। छोटे बच्चों के लिए तो जाड़े के मौसम में शहद बहुत ही उपयोगी रहता है। शहद के सेवन का कोई निर्धारित समय नहीं है। इसे भोजन से पहले, भोजन के बाद तथा भोजन के साथ भी लिया जा सकता है। यह औषधि ही नहीं, आहार भी है। शहद का उपयोग मानव जीवन के साथ ही शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसे शहद का सेवन कराया जाता है, क्योंकि शहद के सेवन से हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हृदय पुष्ट होता है। साथ ही साथ यह ब्लड सिस्टम में मिल जाता है, जिससे तुरंत शक्ति मिलती है। शहद को दूध के साथ बच्चे को देने से बच्चे केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि रोग मुक्त भी होते हैं। यह मनुष्य के शरीर को स्वस्थ, सुंदर तथा कांतिमय बनाता है। यह बूढ़ों में नव यौवन लाता है। शहद रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी घटाता है। यह हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। शहद का सेवन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। इसके अलावा त्वचा संबंधी अनेक विकारों को भी दूर करता है। यह एंटीसेप्टिक गुणों वाला है। सोते समय अगर हम छोटे बच्चे को दूध में शहद मिलाकर पिलाते हैं तो वह बच्चों को रात में पेशाब आने वाले रोग को भी ठीक कर देता है। केला और शहद मिलाकर खाने से बच्चे को मिट्टी खाने की आदत से छुटकारा मिल जाता है। अगर किसी को पेट में कीड़े होने की समस्या है तो 1 पार्ट शहद तथा 2 भाग दही मिलाकर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। बच्चे के दांत निकलते समय शहद देने से बच्चे के दांत निकलने में तकलीफ कम होती है तथा बच्चा स्वस्थ रहता है। हाई ब्लड प्रेशर तथा लो ब्लड प्रेशर में भी शहद काफ़ी लाभदायक है। सोते समय 1 चम्मच शहद लेने से बार बार पेशाब नहीं आता।
शहद लेते समय एक बात का ध्यान रखें, शहद और पानी का मिश्रण सदा खाली पेट पीना चाहिए। अधिक गर्म पानी में शहद मिलाकर पीना हानि करता है। सर्दी में गुनगुने पानी में मिलाकर शहद को पीना चाहिए। शहद को आग पर कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। शहद का उपयोग हम शरीर की थकावट उतारने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको काम की अधिकता या काफ़ी दौड़ धूप के कारण शरीर में थकावट होती है तो ऐसे में शहद तथा नींबू के रस का शरबत बनाकर सेवन करने से थकावट दूर हो जाती है तथा शरीर में ताजगी आती है। टाइफाइड और निमोनिया के मरीजों के लिए शहद रामबाण की तरह काम करता है। टाइफाइड और निमोनिया के मरीज सुबह और शाम 10 ग्राम शहद का उपयोग नियमित रूप से करें, क्योंकि इसमें पोटाशियम की मात्रा होती है। पोटाशियम से टाइफाइड और निमोनिया के रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ने लगती है। जल जाने पर भी शहद एक औषधि का काम करता है। पीड़ित व्यक्ति के जले हुए अंगों पर शहद का लेप करना चाहिए। इससे जलन और पीड़ा कम हो जाती है तथा फफोले भी नहीं पड़ते। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के हाथ या पैरों में मोच आ जाती है या हड्डी टूट जाती है तो ऐसे में शहद, चूना और कच्ची हल्दी को मिलाकर लेप तैयार कर लें। फिर इसको उस जगह पर बांधकर पट्टी से बांध लें तो 1 हफ्ते के अंदर ही टूटी हड्डी जुड़ जाएगी और उसमें सूजन भी घट जाएगी। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान को छोड़ना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को शहद का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान की इच्छा को यह नियंत्रित करता है, शरीर में बल की वृद्धि करता है। शहद एक प्राकृतिक रसायन है। इसका उपयोग उचित मात्रा में ही करना चाहिए। घी, तेल तथा चिकने पदार्थों के साथ शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक क्रिया से यह विष बन सकता है। नशीले पदार्थों के साथ शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति में लाभ की जगह हानि हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन, लवण, विटामिन, अम्ल, एंजाइम व कुछ सुगंधित पदार्थों का मिश्रण है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि शहद का उपयोग हम और किन किन बीमारियों में कर सकते हैं। अगर आपका गला बैठ गया है तो चुटकी भर मुलहठी का चूर्ण शहद में मिलाकर 2-3 बार चाट लें। इससे आपका गला ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको उल्टियाँ आ रही हैं तो थोड़ा थोड़ा शहद चाटने से आपकी उल्टियाँ रुक जाती हैं। ऐंठन, यदि आपके पेट में वायु या कफ के विकार से पेट में ऐंठन महसूस हो रही है तो 10 ग्राम सौंठ का चूर्ण शहद में मिलाकर चाटें। यदि चोट, दबाव या खिंचाव से शरीर की किसी मांसपेशी में सूजन आ जाए तो उस पर तेल की तरह शहद को लगा दें। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कब्ज की समस्या है तो 200 ग्राम गुनगुने दूध में 20 ग्राम शहद मिलाकर पी लें। इससे कब्ज की समस्या तुरंत दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप गठिया की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो 10 ग्राम शहद 1 प्याला पानी में घोलकर उसमें 5-7 बूंद नींबू का रस मिला लें और दिन में 3 से 4 बार पिएं। दिन में 2 बार 1-1 चम्मच शहद भी चाटते रहें। इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। गर्भावस्था में 2 चम्मच शहद प्रतिदिन गर्भिणी स्त्री को खिलाने पर उसके शरीर में प्रसव के बाद दुर्बलता नहीं आती। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि शुद्ध शहद की पहचान कैसे की जाए। शुद्ध शहद में खुशबू आती है। यह सर्दियों में जम जाता है तथा गर्मियों में पिघल जाता है। शुद्ध शहद कपड़े तथा कागज पर डालने से धब्बा नहीं पड़ता। यह देखने से पारदर्शी होता है। कुत्ता इसे सूंघकर छोड़ देगा, खाएगा नहीं। शुद्ध शहद प्लेट में टपकाने पर सांप की कुंडली जैसा गिरता है, जबकि अशुद्ध शहद प्लेट में गिरते ही फैल जाता है। मक्खी के ऊपर शहद डालने से वह मरती नहीं, अपितु बाहर निकल आती है। इसके अलावा शहद में रुई का 1 टुकड़ा डुबोएं, फिर इसे जलाएं। अगर शहद शुद्ध है तो रुई आसानी से जल जाएगी, और यदि इसमें चीनी का घोल मिला है तो वह नहीं जलेगी। अगर जलती भी है तो उसमें कड़कड़ की आवाज़ आएगी। अगर शहद असली है या नकली पता लगाने के लिए शहद की 1 बूंद में पानी में डालिए। यदि बूंद घुल जाए तो शहद नकली है, और अगर ना घुले तो यह असली है। दोस्तों, देखा आपने कि शहद से हम कितने तरह के रोग ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें।
इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। किसी भी बीमारी के फ्री परामर्श के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप हेल्थ से रिलेटेड वीडियो तुरंत पा सकें। बेल आइकन को दबाने से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। वीडियो को लाइक करके आप हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।